हेलो एवरीवन, मैं जोई राय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आज हम आपके सामने आ गए हैं एक मंथली रीडिंग लेके, मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, और वो भी वार्गो या कन्या राशि वालों के लिए ये रीडिंग है। तो जो भी कन्या राशि वाले या आपके जो भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपके आसपास में कोई कन्या राशि है, आपके नियरेस्ट डियरेस्ट कोई भी कन्या राशि के है, वार्गो है, तो ये रीडिंग वो देख सकते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड सबके साथ शेयर कर सकते हैं। और गाइस, ये रीडिंग जनरल हैं सारे जितने कन्या राशि वाले हैं या वार्गो है उनके साथ 100% सबके सिचुएशन के साथ रिजोनेट ना भी हो सकता है। तो जितना रिजोनेट करता है वो आप ले और बाकी को जाने दें। ठीक है गाइस। और इसमें कोई स्पेसिफिक वे नहीं है कि आप मून राशि के, अगर आप मून राशि से आप कन्या राशि के जातक हो तो ही आप देख सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। अगर आप मून राशि से भी, मूनशाइन से भी आप कन्या राशि के हो, या अगर आप सनशाइन से भी भार्गो या कन्या राशि के हो, तब भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो कौन सी वे में, मतलब कौन सी राशि या जोडियक के अकॉर्डिंग अपने आप को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, वो मून साइन से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं या सनशाइन से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वो आपकी बात है। आप जिससे ज़्यादा अट्रैक्ट या रिजोनेट फील करते हो, ज़्यादा आपके साथ, आपके कैरेक्टर के साथ रिजोनेट करता है, उसको, उस रीडिंग को आप देख सकते हो। अगर आपके मूनशाइन और सनशाइन दोनों अलग अलग जोडियक है, फिर भी आप दोनों को ही देख सकते हो। उसके दोनों को देखने के बाद अगर आपको लगे कि ये वाला मुझे ज़्यादा रिजोनेट करता है, तो इसको लेके आप आगे चल सकते हो। या दोनों ही सेमली आपको अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, तो आप दोनों ही जोडियक साइन का रीडिंग देख सकते हो। ठीक है गाइस। तो आज जो रीडिंग मैं लेके आई हूँ वो है वार्गो या कन्या राशि वालों के लिए अगस्त का महीना उनके लिए कैसे जाने वाला रहेगा, वो देखेंगे इस रीडिंग में। उनका एनर्जी कैसे रहेगा, उनके कैरियर कैसे रहेगा, लव रिलेशनशिप वाइज क्या चल रहेगा अगस्त के महीने में, हेल्थ कैसे रहेगा, ये सारे कार्ड हम टैरो से देखेंगे। उसके बाद हम टैरो से देख के क्लैरिफाई करेंगे। उसके बाद हम गाइडेंस कार्ड से हम देखेंगे कि यूनिवर्स आप लोगों के लिए, वार्गो राशि के लिए या वार्गो या कन्या राशि के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस मिल रहा है, वो हम गाइडेंस के कार्ड से देखिए। तो चलिए, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, ऑल द वेरी बेस्ट टू वार्गो या कन्या राशि वाले। रीडिंग शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है, आप लोगों की एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, आपकी एनर्जी रहेगा कि बहुत दिनों से प्लान करके बैठे हुए हो, हर चीज़ प्लान की तरफ बहुत पॉजिटिव रहते हुए आप प्लान करके बैठे हुए अपनी ग्रोथ के लिए, अपने जो आपके लिए सही है, जो आपको और फ्लरिश करेगा, उसके लिए आप बहुत प्लान करके बैठे हुए हो। लेकिन कुछ ऐसा चीज़ हो रहा है कि आप स्टेप नहीं ले पा रहे हो उसके। कुछ डर हो सकता है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, या हेल्थ वाइज आप थोड़ा नॉट वेल, फीलिंग नॉट वेल। दैट्स वाई आपने जो प्लान किया है, जो ग्रोथ आप चाहते हो, बहुत दिनों से प्लान करके, पास्ट की एनर्जी अगर देखे तो आप प्लान करके बैठे हुए हो। बोलते हैं ना, सारे सब्जियां काट के मसाला बना के हम बैठे हुए हैं, लेकिन चूल्हा जलाने में ही हमें दिक्कत हो रही है। तो ऐसी एनर्जी है कि सारे कुछ तैयार है, लेकिन आप स्टेप नहीं ले पा रहे हो। कि मैं स्टेप लेने के लिए, शायद हो सकता है मन में कुछ डर हो, कॉन्फिडेंस की कमी लग रहा है मुझे, या कोई डर है, या कोई ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि आप ज़्यादा सोच रहे उस सिचुएशन के बजाय अपने ग्रोथ के लिए जो स्टेप लेना चाहिए उसको छोड़ के बाकी सिचुएशन के लिए ज़्यादा अपने को एंगेज रख रहे हैं। दूसरी तरफ आपकी एंगेजमेंट ज़्यादा दिखाई दे रहा है।
अपने ग्रोथ पे फोकस के अलावा, समझ गए गाइस? आप बहुत पॉजिटिवली चॉक आउट कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि आपके फोकस हट गया अपने गोल से। आप दूसरे काम पे ज़्यादा बिजी हो गए, या ऐसे कुछ सिचुएशन क्रिएट हो गया कि आप अपने जो भी प्लान था उसको छोड़ दिया कि ये बाद में देखेंगे, पहले ये काम निपटा लेते हैं, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा गाइस, मैं बोल देती हूँ। आप अपने को खुद से ही पीछे खींच रहे हैं कि दूसरे काम में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट उतना नहीं भी है, इस वजह से आप उसमें ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उसमें अपना हार्ड वर्क देने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें डेडिकेशन दिखा रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है ना, आपकी एनर्जी रुका सा आ रहा है कि आप स्टैग्नेंट है अपने लिए। क्योंकि ये प्रेडिक्शन ज़ोडिएक साइन जो वार्गो है, कन्या राशि के लिए बोल रही हूँ, तो वही मैं बोलूँगी कि कन्या राशि के लिए अभी देख रहा है, जो लोग कन्या राशि के हैं वो सारे कुछ अपने लिए, हम प्लानिंग किसके लिए करते हैं? अपने खुद के ग्रोथ के लिए करते हैं ना। तो यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है, आप प्लानिंग बराबर करके बैठे हो, ये करने से मेरा ग्रोथ होगा, मुझे ये करना है। लेकिन कोई भी सिचुएशन हो सकता है कि आप अपने को छोड़ के दूसरे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। दूसरे सिचुएशन हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई भी पोजीशन हो सकता है कि अपने को फोकस छोड़ के दूसरे पे, इस वजह से आपका जो फोकस रहना चाहिए वो शायद थोड़ा डिसबैलेंस रह सकता है अगस्त के महीने में। जो फोकस एक्चुअल में आपका होना चाहिए था उसको फोकस जा सकता है। अपने ग्रोथ से फोकस दूसरे बातों में आप थोड़ा बिजी हो गए, दूसरे कामों में बिजी हो गए, दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करने में बिजी हो गए अपना छोड़ के, ये भी हो सकता है। तो गाइस, फोकस ऑन योर ओन प्रॉब्लम या ओन प्लानिंग कि क्या मेरे लिए सही है, जो मेरे स्टेप लेना चाहिए पॉजिटिवली वो स्टेप लीजिए, ताकि आपकी ग्रोथ हो, आपकी फ्यूचर सिक्योर हो, आपका अच्छा हो। ठीक है गाइस, आई थिंक मैंने समझा पाया आपका एनर्जी। अब हम देखेंगे हेल्थ वाइज आपका कैसे रहने वाला है, कन्या राशि के लिए कैसे रहेगा अगस्त महीने में उनका हेल्थ। द डेविल, द मून, 2 ऑफ कप्स। देखिए, अगस्त महीने में आपका तबीयत खराब हो सकता है, एक इमोशनली बहुत थोड़ी हेल्थ इशू मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप इमोशनली सोच रहे हैं कोई, जैसे कि आपका रीडिंग आया, एनर्जी आया, तो वो दिखा रहा है कि अपने पे फोकस करने छोड़ के दूसरे पे फोकस कर रहे हैं ज़्यादा, ये आया ना। तो हो सकता है कि आपका थोड़ा बहुत हेल्थ इशू चल रहा था छोटा छोटा, उसको आप नेगलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, उसको नेगलेक्ट करते हुए आप दूसरों के हेल्थ इशू पे ज़्यादा देखभाल कर रहे हो, या घर पे कोई बड़ा बुजुर्ग है, उसकी हेल्थ अचानक से बहुत ख़राब हो गया, उसकी वजह से आपको थोड़ा हॉस्पिटल में दौड़ भाग करने पड़ा, एग्जॉस्शन हो सकता है, आपकी एनर्जी बहुत लो हो सकती है, इस वजह से आप थोड़ा स्टक फील कर सकते हैं, डेविल एनर्जी है। तो किसी और की वजह से आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, किसी और के लिए आप ज़्यादा दौड़ भाग करे, हॉस्पिटल में दौड़ रहे हो, डॉक्टर के पास दौड़ रहे हो, यहाँ दौड़ रहे हो, वहाँ दौड़ रहे हो, इसकी वजह से मेंटल एग्जॉशन, फिजिकल एग्जॉशन दोनों हो सकता है। आपकी एनर्जी भी मून की एनर्जी है, तो इमोशनली बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशन आपके प्रैक्टिकलिटी के ऊपर भारी पड़ रहा है, इस वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं। तो हेल्थ पे आप जो भी कन्या राशि वाले हैं, जो अगर ऐसा जिनके भी सिचुएशन के साथ ये चीज़ मैच कर रहा कि बहुत दिनों से छोटा मोटा इशू चल रहा था लेकिन हम लोग नेगलेक्ट कर रहे थे, तो प्लीज़ गाइस नेगलेक्ट मत कीजिए, अपने तबीयत पे फोकस कीजिए, थोड़ा सा भी हो तो डॉक्टर ज़रूर दिखाइए, ताकि वो चीज़, वो इशू ज़्यादा बड़ा होके आपको ज़्यादा परेशान ना करे। यहाँ पे देखिए, आपके कोई नियरेस्ट डियरेस्ट का भी तबीयत
के वजह से आप एग्जॉस्ट रह सकते हैं, मेंटली डिसबैलेंस रह सकते हैं, आपका एनर्जी लो रह सकती है। यहाँ पे 2 ऑफ कप से डेविल है, तो हो सकता है कोई ऐसे पर्सन जिसको लेके आप बहुत सोचते हैं, या वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी रहता है, या उसकी हेल्थ, उसकी ठीक रहना, उसकी सही से उसकी अपब्रिंगिंग होना या ये होना आपके लिए मैटर करता हो। ऐसे सिचुएशन में है कि आप उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपने को छोड़ के, जैसे कि एनर्जी आपका आया है, ठीक है ना। तो वो अपना भी ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कभी नहीं कहूँगी कि आप अपने को जो अपना है उनका ध्यान ना रखिए, क्योंकि अपनों का ध्यान हम अपने ही रख सकते हैं। तो उनका भी ध्यान रखिए, साथ साथ खुद का भी ध्यान रखिए, ताकि आप अगर बीमार पड़ जाए तो उनको कौन देखेगा, है ना। जिसके लिए आप ज़्यादा यह हो रहा है, आप अगर बीमार पड़ जाए तो उनको कौन देखेगा। तो इस वजह से उनका भी ध्यान रखिए, साथ साथ अपनी हेल्थ पे भी ये कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, अपना भी ध्यान रखें। इम्यूनिटी आपका बहुत कमज़ोर हो सकता है, तो उसके लिए मौसम ख़राब है, वेदर ख़राब है, अभी सबका ही थोड़ा बहुत छोटा मोटा चल ही रहा है सभी का, बुखार सर्दी खांसी ऐसे गले में दर्द। तो इग्नोर मत कीजिए, कुछ भी हो डॉक्टर दिखाइए, डॉक्टर की कंसल्ट कीजिए। इग्नोर करेंगे तो इशू बढ़ सकता है गाइस, इशू बढ़ सकता है अगर आप अपने हेल्थ को इग्नोर करेंगे तो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपकी कैरियर वाइज कैसे रहेगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। कैरियर वाइज आप हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल लॉस हो आपको, या अचानक से कुछ हुआ आपके लिए, पैसा निकल जा रहा हो। जो पैसा, मैं ऐसे पैसे की बात करूँ जो खर्चा आप रोक नहीं सकते। कुछ लग्जरी भी अगर हम खर्चा करते तो हम रोक सकते कि अभी टाइम ठीक नहीं है, चलो हम लग्जरी नहीं करेंगे, घूमने नहीं जाएंगे, बाहर नहीं खाने जाएंगे, मूवी नहीं देखने जाएंगे, वो लग्जरी कॉस्ट होता है, ठीक है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा खर्चा आ जाता है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारा होना ही है। अचानक से कोई बीमार पड़ गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, तो वो आपका पैसा निकल गया, उसमें तो करना ही है। कोई बीमार पड़ेगा आपको तो दवा दारू डॉक्टर और दवाई पे जाएगा ही, ठीक है। तो वो चीज़ हो सकता है कि थोड़ा बहुत उस वजह से आप स्टक रहे, उस वजह से आपका फाइनेंशियल लॉस हो जाए। लेकिन नई स्टेबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रहा है, या तो आपको ऑफिस में हाइक मिल सकता है, बिजनेस में नो लॉस नो गेन चल रहा है, अचानक से कोई नया ऑर्डर आया, आपको गेन हो, प्रॉफिट हो गया है। या कुछ चीज़ों में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप पैसा है लेकिन उसको जकड़ के रख रहे हैं। जकड़ के मतलब उसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, उसको ऐसे ही रख रहे हैं कि मतलब और थोड़ा इन्वेस्ट करूँ तो और थोड़ा बढ़ेगा, मेरे बिजनेस में ही लगाओ। तो वो चीज़ है कि एक डर, एक हिचकिचाहट मुझे नज़र आ रहा है कि कहाँ पैसा डालूँ। या तो आपको सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिल रहा है कि कहाँ पैसा डालने से वहाँ से मुझे प्रॉफिट मिलेगा, या तो अब पास्ट में आपको लॉस हुआ है ऐसे इन्वेस्टमेंट से, इस वजह से आप डर के मारे नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते, अपने पैसे को थोड़ा बढ़ाना चाहते, तो इन्वेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। हम भी तरह तरह की स्कीम पे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होता है ना, उसके लिए प्रॉपर होमवर्क की ज़रूरत होता है कि पहले से जानो क्या है स्कीम, फिर उसके लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन लो, थोड़ा प्लानिंग करो, थोड़ा जो लोग एक्सपर्ट है उनकी राय लो, फिर आप उसमें इन्वेस्ट करो। तो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, प्लानिंग के थ्रू अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे प्रॉफिट भी कमा सकते हो। लेकिन अचानक से कोई डिसीजन लिया, एक स्कीम आया उसमें डाल दो, चलो सब डाल रहे हैं मैं भी डाल दूँ, ऐसे एनर्जी में मत कीजिएगा। ये आपके लिए बुरा हो सकता है, आपका पैसा डूब सकता है, आपको लॉस हो सकता है। कोई भी काम, कोई भी डिसीजन आप तुरंत मत लीजिएगा, दूसरे को देख के मत लीजिएगा। अपने आप को समझते हुए, आप
कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना लॉस हुआ, हमें हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखने चाहिए। अगर लॉस भी हुआ तो कितना आप झेल सकते हो, सारे कुछ देखने के बाद एक होमवर्क करके, एक प्लानिंग करके फिर आप इन्वेस्ट करो, ठीक है। और ये हो सकता है कि आप पैसा ये जा रहा है इस वजह से बहुत दुखी हो जाओ कि मेरे तो जम ही नहीं रहा है, मैं तो सेविंग्स कर ही नहीं पा रही हूँ, है ना। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, इतना मेहनत कर रही हूँ, इतना सारा दिन काम पे फोकस रह रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मेरा तो ये नहीं हो रहा है। तो इस वजह से क्या होगा ना, कभी कभी आप ये सोचें छोड़ो काम, इतना मैं क्यों करूँ जब मैं कुछ प्रॉफिट कमा ही नहीं पा रही हूँ। इस एनर्जी में मत जाइएगा, क्योंकि आपका देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो मैं बोल सकती हूँ स्टेबिलिटी है। सूझबूझ के साथ फोर ऑफ पेंटिकल्स है, तो इनकम मतलब फ्लो आ रहा है आपके पास। आपका जॉब में इंक्रीमेंट हो सकता है, नया जॉब हो सकता है जिसमें आपको हाइक मिले, हाँ। तो लेकिन बात यही है कि अपना जो काम करने की ऊर्जा या हार्ड वर्किंग का जो आपके नेचर है या करना चाह इतने दिनों से कर रहे थे, उससे पीछे मत जाइएगा। जो फ्लो आता है ना फिर रुक जाता है, एक फ्लो में आता है कि आप हार्ड वर्क करते रहे, एक टाइम आता है डिवाइन टाइम जिस पे आपको अपना पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये भी देखा जाता है कि बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हो, एकदम रिजल्ट आने के एकदम कगार पे आके आप मूव बैक कर जाते हो कि दूर, इतने दिनों से मैं करी जा रही हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ो और नहीं करते। लेकिन आप शायद हो सकता है जस्ट 2 कदम रह गया था आपको आपके डिवाइन डेस्टिनेशन से। तो गाइस, डेडिकेशन डेडिकेशन हार्ड वर्क जारी रखिए, स्टेबिलिटी आने वाला है। मे भी हो सकता है अगस्त के फर्स्ट 2 वीक्स में आपको थोड़ा सा पैसा खर्चा हो जाए, लेकिन उसके बाद स्टेबिलिटी आएगा अगर आप अपने एनर्जी को बैलेंस कर पाए। अगर आप ऐसे नेगेटिव एनर्जी में ना जाए, जो डेडिकेशन, जो प्लानिंग, जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे थे, वही को होल्ड करते हुए, वैसे ही करते हुए आप आगे बढ़िए, तो फिर फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा अगस्त महीने में। लेकिन अगर आप विड्रॉ के सेंस में या एनर्जी में आ गए ना, छोड़ो भाई हो नहीं रहा है, छोड़ दो इसमें, तो फिर आपको लॉस हो सकता है। और 2 ये में हो सकता है, एक तो आप नेगेटिव हो जाओ कि और नहीं करना, इतने दिनों से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मेरा तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, चलो करेंगे ही नहीं, छोड़ दिया बीच में। और अगर हो सकता है कि आप किसी जगह पे दूसरों को देखते हुए इन्वेस्ट करते, क्विक डिसीजन ले, दूसरों भी कर रहे हैं मैं भी कर लूँ, इस एनर्जी पे आगे अगर आप इन्वेस्ट करें तो फिर आपको लॉस हो सकता है। तो इस दोनों चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा चिंता करके, थोड़ा सा सोच करके प्रोसेस कीजिए, अपने माइंड को काम कीजिए, मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए, ताकि आपका माइंड में जो स्टकनेस है, जो डर है, जो कन्फ्यूजन है, वो हट जाए और आप अपने फोकस को सही तरीके से देख पाए कि क्या है मेरा फोकस, क्या करने से मेरा गोल अचीव कर पाऊँगी, मेरा जो प्लान है मैं उसे सक्सेसफुल कर पाऊँगा। तो वही चीज़ पे फोकस कीजिए और दूसरों को देखते हुए कोई डिसीजन मत लीजिए, दूसरों के इन्फ्लुएंस से कोई डिसीजन मत लीजिए, सबकी सुनिए लेकिन दिमाग अपना लगाइए और इन्वेस्ट कीजिए, तब जाके आपको मिड ऑफ अगस्त से स्टेबिलिटी नज़र आएगा आपके फाइनेंस में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सॉरी गाइस, अब देखते हैं आपके रिलेशनशिप वाइज। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, सारे पेंटिकल्स आ रहे हैं, ओके गाइस। क्योंकि आप भी 8 साइन है और पेंटिकल 8 साइन को भी डिनोट करता है, तो आपके लिए पेंटिकल आना लाजमी है। मे बी आपके रिलेशनशिप वाइज बहुत मेहनत कर सकते हैं आप, बहुत
आपके रिलेशनशिप को बचाने के लिए आप बहुत मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट की एनर्जी अच्छी नहीं आई है। 5 ऑफ पेंटिकल है, कुछ ऐसा हुआ होगा कि आप अपने रिलेशनशिप से या आपके पार्टनर अपने रिलेशनशिप से पीछे चला गया होगा, या तो दोनों में ऐसी होगी कि ब्रेकअप की एक सिचुएशन बन गई कि हाँ हम दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। ठीक है, इक्वल बैलेंसिंग की ज़रूरत है। आप जिससे प्यार करते हो उसको बोलो तो सही कि आप उससे प्यार करते हो। आप माइंड में इतना डिसबैलेंस होंगे कि मैं सच में प्यार कर सकती हूँ, खुद को ही सवाल पूछेंगे कि मैं इस रिलेशनशिप में क्यों हूँ। आपको पता उस जवाब ही नहीं आ रहा है उसका, तो कैसे चलेगा रिलेशन। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, लेकिन वो जो एनर्जी होती है ना एक, जो हाँ मैंने बोला हाँ ये रिलेशनशिप है, थोड़ी दिन के लिए हमारे बीच कुछ हुआ है लेकिन वो कोई बात नहीं, हो तो हर रिलेशनशिप में होता है, लेकिन यही रिलेशनशिप है कि हम एक दूसरे को कमिटमेंट देते हुए चले। वो कमिटमेंट में थोड़ा मुझे लग रहा है कि अगर आप मैरिड नहीं हैं तो वो कमिटमेंट या कोई रिलेशनशिप में है तो एक ब्रेक आ सकता है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, एक इमोशन होके या दुखी होके कि हाँ मैंने इतना किया, कि आप ये सोच सकते थे कि इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए मैंने ज़्यादा किया, सामने वाला तो उतना एफर्ट कर ही नहीं रहा है, उनको तो कुछ पड़ी ही नहीं है, तो मैं क्यों करूँ। इस ईगो में आके ये रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है और आप लोग एक ब्रेकअप के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, अगर आप हस्बैंड वाइफ है, मतलब मैरिड है, आप भार्गव है या तो आपके पार्टनर भार्गव है, आप दोनों के बीच कुछ बैलेंस कुछ चीज़ों को लेके इशू बन सकता है, लेकिन आप बैलेंस करते हुए चलेंगे क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स है। अगर इशुओं को, जो इशू बन रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट का माहौल बन रहा है या मिसअंडरस्टैंडिंग की माहौल बन रहा है, उसको अगर आप बैलेंस कर पाए तो दैट इज़ गुड इनफ। ठीक है ना, अगर आप एक दूसरे को समझा पाए कि मैं ये बोल रहा हूँ क्यों बोल रहा हूँ, ये हमारे लिए अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, तो फिर ये अगस्त आपके रिलेशनशिप वाइज अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो अच्छा चलेगा। उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम लग रहा है रिलेशन, जो लोग हस्बैंड वाइफ नहीं है अभी रिलेशनशिप में, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो लोग एक ईगो ला रहा है अपने रिलेशनशिप के नीचे कि बहुत सोचा है कि ये तो कर ही नहीं रहा है, मैं ही करी जा रही हूँ, मैं बहुत दिनों से पेशेंट के साथ वेट कर रही हूँ, कुछ कमिटमेंट नहीं दे रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, एक स्टैग्नेंट है और पेशेंस मैं नहीं रख सकता, ऐसे एनर्जी आ रहा है। ये हो सकता है आपका, ये हो सकता है आपका पार्टनर का। ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और एक बात है, आप हस्बैंड वाइफ हो तो एक टिप्स मैं देना चाहूँगी इस बारे में, अगर आप कन्या राशि के हो, आप हो या आपके पार्टनर कन्या राशि के हो, आपने रिलेशनशिप में कुछ छुपा हुआ मत रखिए। झूठ, छुपा हुआ चीज़ मत रखिए। साफ रहिए दिल से, जो दिल में है वो खुल के बोलिए। अगर वो सुनने के लिए आप जानते हो कि आपके ये पार्टनर ये सुनने से गुस्सा हो जाएंगे या उनको अच्छा भी नहीं लगे, लेकिन तब भी आपके मन में जो सच्चाई है वो बोलिए। ये मत कीजिए कि मैं मेरे हस्बैंड या मेरे पार्टनर को ये दिखा रही हूँ कि, मान लीजिए हस्बैंड हो वाइफ हो, उसमें कोई जेंडर ये नहीं है, आप समझ लीजिए उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि अगर आप अपने पार्टनर को ये दिखा रहे हैं कि मैं पूरी तरह से आप पे ही भरोसा करता हूँ, आप ही सब कुछ हो, लेकिन मन में कुछ खोब रह गया है कि ये ऐसा करता है तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ऊपर से आप दिखा रहे हो कि पूरी तरह से डेडिकेटेड हो आप अपने हस्बैंड के ऊपर या वाइफ के ऊपर, लेकिन आपके मन में कोई ये रह गया कि आपके पार्टनर का कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन आप खुल के नहीं बोल सकते। ठीक है, तो वो चीज़ मत कीजिएगा, जो आपके मन में है जो ये खुल के बात कीजिए, ताकि कभी कभी होता है कि हम खुल के बात करेंगे तो हमारे पार्टनर भी समझ पाएंगे, उनका अगर कोई गलती होता भी है तो वो समझने में, अगर हम नहीं बोलेंगे तो कैसे समझेंगे सामने वाले, है ना। तो खुल के बोलना, सच्चाई के साथ बोलना, छुपा के झूठ मत बोलिए।
झूठ मत बोलिए। क्या बोल रहे हो कि हाँ तुम ही सब कुछ हो, लेकिन आपके मन दूसरे जगह पे है। हाँ, और आप दूसरे के लिए अच्छा फील कर रहे हो, अपने हस्बैंड के लिए कुछ नहीं बोल रहे हो या वाइफ के लिए कुछ नहीं बोल रहे हो। जो भी आप लोगों के बीच जो चीज़ लेके इशू क्रिएट हो रहा है, उस चीज़ को सच्चाई के साथ बोल के देखो, फिर बैलेंस आएगा आपके रिलेशनशिप में। छुपाने से, झूठ बोलने से कभी बैलेंस नहीं आ सकता, क्योंकि झूठ एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा इशू नहीं है जो हस्बैंड वाइफ के लिए, लेकिन वही है, सच्चाई के साथ बात को रखिए। अगर कुछ भी बात हो जो आपको पसंद नहीं आ रहा है या आपको दुख दे रहा है वो बात, आप बोलिए ना, बोल के तो देखिए, सॉल्यूशन तो निकल आ भी सकता है ना। तो गाइस, ये था टिप्स फॉर मैरिड कपल। और रिलेशनशिप के लिए थोड़ा मेहनत कीजिए, थोड़ा एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। जो आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में जो इशू बन रहा है, ईगो आ रहा है, उसको साइड में रखिए और सोचने की कोशिश कीजिए कि कहाँ गलत हो गया कि हम लोग ऐसे एनर्जी पे आ गए कि ब्रेकअप करने के लिए सोच रहे हैं, या रिलेशनशिप को आगे नहीं, रुका हुआ सा है, ना आगे बढ़ पा रहा है ना पीछे जा पा रहा है। ठीक है ना, तो एक जगह शांत होकर बैठ के सोचिए, पास से सोचिए क्या हुआ, क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, फिर डिस्कस कीजिए एक दूसरे के साथ। तब आपकी रिलेशनशिप फिर से ग्रो करेगा। लेकिन बोलना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को बात कीजिए, खुद का इनर वर्क कीजिए, ताकि आप जो गलतफहमी है, अगर आप तो कुछ चीज़ लेके पास से बैठे नहीं है मन में भर के, ऐसे तो बात नहीं है कि मन में मैं भर के बैठा हूँ, मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, आगे भी नहीं बढ़ रहा हूँ, मन में लेके बैठा हूँ। ऐसे मत कीजिए, खुल के बात कीजिए, खुल के बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिलेशनशिप इस मेरे लिए, मैरिड हो चाहे आप मैरिड ना हो, रिलेशनशिप में हो, तो कम्युनिकेट कीजिए ऑन पॉजिटिव वे। इसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए, अपना चक्रा को बैलेंस कीजिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंट मिले, आपको क्लैरिटी मिले। अंदर से आपको इनर वॉइस को सुनने के लिए आपको अंदर से, दिमाग से क्लैरिटी रहना बहुत ज़रूरी होता है कि मन क्या बोल रहा है, मन से क्या बोल रहा है, किसकी दोष है, किसका नहीं है। मैंने कोई गलती किया तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर सामने वाला भी आपके पार्टनर कोई गलती किया है जिसकी वजह से आप पीछे हो गए रिलेशनशिप के, ठीक है, उसको बोलिए, उसको सुधारने का मौका तो दीजिए। हो सकता है कि सब ठीक हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए चीज़। ठीक है ना गाइस, तो कम्युनिकेट कीजिए और एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, एक बैलेंस बनाए रखिए अपने वे में। झूठ की कोई जगह नहीं होती रिलेशनशिप के, जो दिल में है वो साफ साफ बोल के देखिए, सब ठीक हो जाएगा। तो गाइस, ये था आपका भार्गव या कन्या राशि वालों के लिए अगस्त का रीडिंग। आपके मैंने एनर्जी बता दिया कैसे रहने वाले हैं, आपके करियर, आपके हेल्थ और रिलेशनशिप वाइज मैंने बोल दिया कि आपका अगस्त महीना कैसे जाने वाला है। ठीक है गाइस, अब हम देखेंगे यूनिवर्स से आपको क्या गाइडेंस मिल सकता है, कि जो भी थोड़ा बहुत आपका नेगेटिव आ रहा है या थोड़ा बहुत एनर्जी ड्रॉप डाउन है, तो यूनिवर्स से कोई गाइडेंस कार्ड हम देखेंगे, 3 कार्ड हम लेंगे, तो उससे आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिलेगा कि आपको कैसे रहना है, क्या करने से आप इस सिचुएशन से बहुत जल्दी उभर पाए, अपने आप को ठीक कर पाए और सही रास्ता अपने लिए चुन पाए। चलिए देखते हैं फिर गाइडेंस क्या आता है। माइंड, ओके, अपने माइंड को शांत कीजिए। बहुत कुछ चल रहा होगा इस टाइम भार्गव, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, मतलब बोल सकते हो ट्रैफिक जैम होके पड़ा हुआ है। कहाँ जाओ, किससे बोलूँ, कौन ये अच्छा है कि ये अच्छा है, आपके पास ऑप्शन हो सकता है बहुत सारा। तो आपको या तो ऑप्शन रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास। आप एक रिलेशनशिप में है लेकिन आप रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं, ऑलरेडी आपके पास एक ऑप्शन है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, ट्रैफिक जैम होके पड़ा है। या तो आपके फाइनेंस पे या तो आपके करियर में ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आप सही ठीक से सोच ही नहीं पा रहे हैं कि कौन से चूज़ करूँ और कौन से को छोड़ दूँ।
तो माइंड में स्टकनेस है आपका, माइंड को क्लैरिटी कीजिए, माइंड को क्लियर कीजिए, ताकि आप ठीक से सोच पाए, ठीक से कंसंट्रेट कर पाए और ठीक रास्ता अपने लिए चूज़ कर पाए। ठीक है गाइस, तो माइंड पे कंसंट्रेट कीजिए, इसलिए मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लॉन्ग मेडिटेशन अगर नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, बहुत सारा छोटा छोटा मेडिटेशन है। ये गूगल में जाके आप सर्च करेंगे तो 5 मिनट का, 10 मिनट का मेडिटेशन आपको मिल जाएगा। साउंड मेडिटेशन मिलेगा, मंत्र मिलेगा, हाँ, जैसे गायत्री मंत्र होता है, आप गायत्री मंत्र सुन सकते हैं हेडफोन लगा के, या सुबह उठ के हेडफोन काम के साथ साथ आप चला दिया घर में और आप सुनते रहे काम के साथ साथ। तो क्या होता है, वो आपको एक पॉजिटिव वाइब देता है। हाँ, वो आपके पास पॉजिटिविटी लाता है, आपको माइंड को शांत करने में मदद करता है। जब तक आपका माइंड बहुत ज़्यादा बिजी, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड रहेगा तो आप कैसे सोच पाएंगे, है ना। माइंड को शांत करो, माइंड को क्लैरिटी दो, तब आपको दिखाई देगा कि कौन सा मेरे लिए सही है, किस पे मैं फोकस करूं और किस पे नहीं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स से बचिएगा। मे भी हो सकता है कि आप मन में कुछ सोच रहे हैं, इस डोंट माइंड। हो सकता है कि कोई लोग मन में कुछ रख रहे और ऊपर कुछ दिखा रहे, इस वजह से खुद को भी क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, सामने वालों से भी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके आसपास में जो लोग हैं वो आपके साथ कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, आपके रेपुटेशन लेके कुछ गड़बड़ करने वाला है, या आपको जेलसी करते हुए आपके पीठ पीछे कुछ कर रहा है, ऐसे कि आपका रेपुटेशन ख़राब हो जाए वर्क प्लेस में, या फैमिली में कोई ऐसी टॉक्सिक पर्सन भी हो सकते हैं जो आपके लिए जो बोलते हैं ना जाल बुन रहा है। हाँ, तो ऐसे भी हो सकता है कि आपको इस वजह से आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इशू भी हो सकता है, जिसके वजह से आपके रिलेशनशिप में इशू आ सकता है। किसी ना किसी तरह से कुछ गलत हो रहा है, जो कि पॉलिटिक्स हो रहा है आपको नीचा दिखाने के लिए, या तो आप कुछ छुपा रहे हैं। आप अंदर से जानते हैं कि क्या चल रहा है आपके साथ, क्या करने से आपको क्लैरिटी मिलेगा, ये सब हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे। तो उस क्लैरिटी को सामने लाइए। अगर आपको कुछ बोलना भी है तो साफ साफ बोलिए, मन में मत रखिए, मन में घुटन और मन में छुपा के रखोगे। ऊपर से दिखा रहे हो तुम हंस रहे हो लेकिन अंदर से रो रहे हो, ऐसे फीलिंग्स में मत रहिए। आप जो बोलना है मुंह पे बोलिए, ताकि आपका मन हल्का हो जाए और शायद बोलने से सामने वाला भी आपको बेहतर समझने लगे। ठीक है। गिल्ट, देखिए ये ऐसे ही कार्ड आ रहा है आपके लिए, क्योंकि आपका एनर्जी ऐसे आ रहा है भार्गव कि आप गिल्ट में हो। कुछ ऐसा काम शायद आप किया है जिसके वजह से आप गिल्ट में हो सकते हो। मे बी वो पास से आया हो, 2-3 महीने पहले किया हो, उसको आप पकड़ के बैठे हुए हो। लेकिन अब गिल्ट कैसे जाता है, फर्स्ट हमें गिल्ट को पकड़ना पड़ता है कि हाँ मैंने ये गलती किया है अपने मन में। ठीक है, अगर हम इंसान हैं, हम सभी से गलती होता है, ये नेचुरल है। ये नहीं बोल सकते कि हमसे कुछ गलती नहीं हुआ, आपसे ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब हम इंसान हैं, सबसे गलती होता है। तो पहले क्या होता है, गिल्ट भगाने का सबसे आसान तरीका होता है, पहले मानना पड़ता है अपने आप में कि हाँ मुझसे ये गलती हुआ। ठीक है, फिर जिसकी वजह मतलब उस गलती के वजह से अगर कोई हार्म हुआ है, कोई किसी को दुख पहुंचा है, या कोई ऐसी सिचुएशन हो जो नहीं होना चाहिए था, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी बातों से, आपके कोई बिहेवियर से, आपके कोई काम से किसी को हार्म हुआ है तो उसको जाके एक्सेप्ट कीजिए। हाँ सॉरी गाइस, मुझे ये हो गया, मुझे समझ में नहीं आया था, मुझसे गलती होगी, बस
अगर वो इंसान या सिचुएशन को आप नहीं कर पाते तो यूनिवर्स के सामने आप सरेंडर कर सकते हैं कि हाँ भगवान जी, जिसको भी आप मानते हैं, जिस धर्म की भी हो, टैरो में कोई रिलीजियन वाइज कोई सेग्रीगेशन नहीं होता है, तो आप जिस धर्म से भी हो, जिस ईश्वर को भी आप मानते हो, उनके सामने जाके सरेंडर कर सकते हो कि हाँ भगवान जी, मुझसे ये गलती हो गई, आप मुझे माफ़ करो। ठीक है। अगर आप सब ये से नहीं करते हो तो ये करने से क्या होता है ना, हमारी गिल्ट बाहर आ जाती है, वो डिज़र्व हो जाता है, वो यूनिवर्स पे चला जाता है, आप मुक्त हो जाते हो। उसको पकड़ के मत वो बैठे रहे, क्योंकि इसको पकड़ने से क्या होगा ना, नेगेटिव एनर्जी को हम ऑटोमेटिकली हमारे तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, एग्जॉशन को अट्रैक्ट कर लेंगे, उसके वजह से हमारी हेल्थ इशू बहुत बढ़ जाएगा। तो गिल्ट को जाने दीजिए, माइंड को क्लियर कीजिए। देखिए, गिल्ट और माइंड दोनों कार्ड आया है, तो यही मैं बोलूँगी कि गिल्ट जब तक नहीं जाएगा, जो भी आप पास्ट की एनर्जी को कैरी करके ले आ रहे हो या छुपा के बैठे हो ना अपने मन में, किसी को नहीं बोलना, आप ही जानते हो आपकी सच्चाई, ऐसे एनर्जी से बाहर आ जाओ। ठीक है ना, ऐसे एनर्जी रहेगा तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलने वाला गाइस। मैं कुछ छुपाने जैसे कार्ड आता है, मुझे उससे बोलना पड़ता है, कभी कभार थोड़ा हर्ष हो सकता है आपको सुनने में, लेकिन यही बोलूँगी कि आपके पास मौका है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है गाइस। ये जो गाइडेंस कार्ड है ना, ये तभी इसलिए लेके आते हो कि गाइडेंस मिलने से हर चीज़ हम खुद से नहीं कर सकते। जब हम छोटे थे, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर हमें गाइड करते करते आए हैं कि ये मत करो, ऐसे करने से ठीक होता है। आज जब हम बड़े हो गए, ये देख रहे हैं, तब यूनिवर्स से हमें गाइडेंस आता है। हम बड़े हो गए तो क्यों, गाइडेंस हमें हमेशा चाहिए होता है। तो यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि कोई बात नहीं है, जो भी आपके पास्ट की नेगेटिव एनर्जी है, जो भी आपने किया है, जो भी आपका गिल्ट है, जो आप समझते हो कि हाँ ये गलत हो गया मुझसे या ये गलती हो गई मुझसे, तो उसको जाने दीजिए, उसको सरेंडर कीजिए। अगर किसी के सामने नहीं कर सकते, आपको शर्म आती है, आपको डर लग रहा है किसी को जाके बोलने में, आपके काम के वजह से जिसको हार्म हुआ, या यूनिवर्स के सामने सरेंडर कीजिए, भगवान जी के सामने बोलिए, हाँ मुझसे गलती हो गया, आप मुझे माफ़ कर दो। देखना, आप उसी समय फील करोगे कि कितना लाइट फील करोगे, माइंड कितना पॉजिटिव हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो ये था आपका भार्गव या कन्या राशि वालों के लिए मंथ ऑफ अगस्त का प्रेडिक्शन। तो आप लोग थोड़ा कम्युनिकेट करने की कोशिश, पॉजिटिव कम्युनिकेशन, ये नहीं है कि बात शुरू हुआ झगड़ा शुरू हो गया, ऐसे मत कीजिए। पॉजिटिवली सोचिए, और जो प्लान आपने पॉजिटिवली करके रखा था उसको करने के लिए आगे बढ़िए। दूसरों की मैटर से खुद को हटा के अपने गोल पे फोकस करना सीखिए, अपने प्रॉब्लम में फोकस कीजिए, ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए। और गिल्ट मत रखिए, माइंड को काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, जैसे भी हो, जो चीज़ आपको पसंद है, जैसे आपके माइंड खुशी से भर जाए, ऐसे काम कीजिए। और कोई पॉलिटिक्स का हिस्सा मत बनिए, और अपने किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए। कि आपकी आँख और कान खुला रहना चाहिए कि अगर कोई थर्ड पार्टी या कोई दूसरे लोग आपके लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं आसपास, तो उसको भी पकड़ में आना चाहिए। और अगर आप खुद अंदर से कुछ चीज़ ऐसे पॉलिटिक्स या कुछ शॉर्ट ये में करने की कोशिश कर रहे, जो कि आप जानते हो ठीक नहीं होगा आपके लिए, तो वो मत कीजिएगा। इस कोई भी नेगेटिविटी को अपने तरफ अट्रैक्ट होने मत दीजिए। ठीक है, आई होप मैंने आप सबको, सारे कन्या राशि वाले जो ये वीडियो देख रहे हैं या आगे भी देखेंगे, उनको मैंने समझा पाई हूँ। और अगर ये देखिए, एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ सिचुएशन, हर सिचुएशन मैच करे, ये कभी भी नहीं हो सकता। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। कभी भी ये नहीं है हाँ मेरे साथ ऐसा ही होगा, ना भी हो सकता है आपके साथ। सबके साथ एक ही चीज़ होगा, ना भी हो सकता है ना। ये जनरल रीडिंग है।
अगर आपको पर्सनल रीडिंग है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग लेने में आपके बहुत सारी चीज़ को देख के फिर एक्यूरेट करके आपकी पर्सनल रीडिंग बनाते हैं हम। तो अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेना है तो फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे मेरे व्हाट्सअप, मेल एंड इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने एक्यूरेट पर्सनल रीडिंग के वजह से। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करता है उतना आप लीजिए पॉजिटिवली, ओपन माइंडली, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, तो गाइस स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, गाइडेंस फॉलो कीजिए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। ठीक है, तो जय शिव शक्ति, सुखी रहिए।